कोर्सेज हैं वो 50-60 हज़ार लाख रुपए में लोग सेल कर रहे हैं। सही। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास नौकरी है नहीं, मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में, कैसे दे सकता है 25-30-50 हज़ार रुपये। वो कोर्सेज जो है जो पाकिस्तान में इस वक्त लॉन्च नहीं हुए, वो कोर्सेज भी हम लोगों ने अभी शुरू कर दिए। जैसे में कोई सिलसिला नहीं है कि आपको टेस्ट देना है, फलाना देना है, फॉर्म भरना है, लकी ड्रॉ निकलेगा, वो निकलेगा। जिसने फॉर्म भरा है उसका नाम आएगा। कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। 7 साल से 70 साल तक का बंदा हमारे पास मौजूद है, पढ़ रहा है और कमा रहा है। अभी तो हमने गवर्नर साहब से जो है, फिर वज़ीर बल्दियात से, सब लोग तो यहाँ पे आके बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है या बंद हो चुकी है? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन तो क़यामत तक चलती रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक चलती रहेगी। अगर एक बंदा है जिसको सब कुछ आता है और मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो मैंने तो एक क्लास सेट कर दी ना यहाँ पे। गरीब के बच्चों को तो पढ़ाना है, जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप जो है प्लम्बर है, जिसका बाप जो है किसी के घर पे रंग करता है, जिसकी माँ जो है कहीं काम करती है, उन्हीं को तो पढ़ाना है। या फिर अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हसन बेग साहब के साथ। आप लोग इनको जानते होंगे, जब भी कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर शहरियों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी जुल्म और ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले आजकल जो हमें आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं वो यही हसन बेग साहब हैं। हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं सर आप? हसन साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज यहाँ पे आरजे मॉल के अंदर क्या तकरीब हो रही है? यहाँ पे तकरीब तो कुछ भी नहीं हो रही। देखें, इस वक्त जो कराची के हालात हैं, और आपको मालूम है कि कराची के एक नौजवान लड़के के पास नौकरी तो है नहीं। सही है। तो हमारी कोशिश ये है कि इन लोगों को जो है पूरी दुनिया में जिस तरह से आईटी का बूम है, तो हम जो है आईटी की तालीम दें और बच्चे जो है अपने तौर पे जो है अपने घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। सही है। तो ये सिलसिला जब हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया, तो हमें पता लगा कि भाई ये तो एक बड़ा बिजनेस है और लोगों ने बड़ा इस पर कमा रहे हैं। और पता लगा कि जो कोर्सेज हैं वो 50-60 हज़ार लाख रुपए में लोग सेल कर रहे हैं। सही। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास नौकरी है नहीं, मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में, कैसे दे सकता है 25-30-50 हज़ार रुपये। तो हमने सोचा कि हमारे पास जगह मौजूद है, अगर कोई नए ग्रुप हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमने वही कोर्सेज जो लाखों रुपए में हो रहे हैं वो 1000 रुपये के अंदर करवा रहे हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें वो कोर्सेज जो है जो पाकिस्तान में इस वक्त लॉन्च नहीं हुए, वो कोर्सेज भी हम लोगों ने अभी शुरू कर दिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, टेक्निकल एनालिटिक्स हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारी चीज़ें, अमेजॉन, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम कोर्सेज जो हैं, इसका कोई ये नहीं है कि इसके कोई इस कोर्स के 50,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन इतनी, सिर्फ 1000 रुपये के रजिस्ट्रेशन के अंदर आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? हाँ, बाकी पूरा कोर्स फ्री है? बिल्कुल 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 ऐसा ही सर। और इनके आसान में ये बताएं कि टाइम ड्यूरेशन कितनी है इन कोर्स की? देखें, हर जो कोर्स है उसकी जो ड्यूरेशन है हमने 16 क्लासेज रखी हैं। सही है। एक क्लास जो होती है वो 2 घंटे की होती है, आखिरी की 4 क्लासेज जो होती हैं वो 4 घंटे की होती है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेसिक से इंटरमीडिएट तक तालीम दे रहे हैं। और इसमें कोई सिलसिला नहीं है कि आपको टेस्ट देना है, फलाना देना है, फॉर्म भरना है, लकी ड्रॉ निकलेगा, वो निकलेगा। जिसने फॉर्म भरा है उसका नाम आएगा। कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। 7 साल से 70 साल तक का बंदा हमारे पास मौजूद है, पढ़ रहा है और कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कोई ये साइंस नहीं है कि सर्टिफिकेट के पैसे अलग से देने पड़ेंगे या फॉर्म के पैसे अलग से देने पड़ेंगे। नहीं भाई, 1000 रुपये देंगे, उसमें सर्टिफिकेट भी देंगे, सब कुछ देंगे। अभी तो हमने गवर्नर साहब से जो है, फिर वज़ीर बल्दियात से, सब लोग तो यहाँ पे आके बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे। अभी आपके सामने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ज़फ़र अब्बास, वो लोगों को मोटिवेट करके गए हैं, आपने देखा। ये सारी चीज़ें ये बच्चों को इसलिए करवा रहे हैं कि सिर्फ बच्चे जो है पढ़ाई में गुरूम ना हो, बच्चे जो है ज़हनी भी गुरूम हो, उनको बात करने का तरीका है, उनको उठने बैठने का तरीका है। और ये जब आएगा, जब ये जो है बड़े लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सीखेंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ा काम करेंगे। भाई हसन बेग साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले क्या होता था, चंद साल पहले जब हमें रोजगार चाहिए होता था, हम लोग किसी से सिफारिश लगवाते थे, यार मेरे बेटे को, मेरे भाई को बैंक में जॉब दिलवा दो, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलवा दो, या उसको किसी बैरून मुल्क भिजवा दो। सिफारिशें करते थे, मिन्नत समाजत करते थे। लेकिन आजकल आईटी का शोबा एक ऐसा शोबा आ चुका है जिसके अंदर हम लोग काम करके इनफरादी तौर पे अपने घर वालों की, खुद की, अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर सकते हैं और हमें कहीं पर दूर जाने की जरूरत नहीं। क्यों हसन भाई, ऐसा ही है? ऐसा ही है। हसन भाई, मुझे ये बता दें काइंडली, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है?
जो आपने खोला हुआ है, किस नाम से यहाँ पे चला भी है? कोई भी नाम नहीं रखा सर, बस एक ऐसी जगह बना दी जहाँ पे कराची के लोग आके बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये कराची के लोगों के लिए जगह बना दी है। हम कौन होते हैं पता नहीं, हर कोई बोलता है हमारा ये ब्रांड है, फलाना ब्रांड है, फलाना नाम है, कुछ भी नहीं है। तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है या बंद हो चुकी है? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन तो क़यामत तक चलती रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक चलती रहेगी। जब तक मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर आपके पास आया हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी कोर्स की, ना मेरे अंदर कोई स्किल है, ना कोई तालीमी काबिलियत है, ना कोई तो सिखाना है सर। सही है, बिल्कुल। तो मैं मुझे तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए अगर एक बंदा है जिसको सब कुछ आता है और मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो मैंने तो एक क्लास सेट कर दी ना यहाँ पे। तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता क्या? गरीब के बच्चों को तो पढ़ाना है, जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप जो है प्लम्बर है, जिसका बाप जो है किसी के घर पे रंग करता है, जिसकी माँ जो है कहीं काम करती है, उन्हीं को तो पढ़ाना है। या फिर हम सिर्फ व्हाइट कॉलर लोगों को पढ़ाएं कि भाई ये तो पढ़ा लिखा है, सिर्फ इसको पढ़ाएंगे, तो गरीब का बच्चा कैसे अमीर होगा? आपने तो एक अमीरों की दुनिया बना दी है ना, जिसके बाद 20, 25, 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये होंगे वही पढ़ सकता है। गरीब का बंदा सिर्फ ख्वाब देख सकता है। नहीं, सारी चीज़ें खत्म करेंगे और इंशाल्लाह देखेगा यहाँ पे जो बंदा पढ़ के निकलेगा वो देखेगा कितना बड़ा काम करेगा। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीकेकार कुछ भी नहीं, तरीकेकार है, बस ऑनलाइन होती है, यहीं पर नहीं, यहीं पे होती है, रसीद दी जाती है उसको सर। कोई फ्रॉड थोड़ी कर रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे जमा करवा दे और फिर भाग जाए। नहीं, यहाँ पे रसीद दी जाती है प्रॉपर, और जो बंदा रसीद भरता है, फॉर्म भरता है, उसके 15-20 दिन बाद उसका क्लास का नाम आ जाता है। अच्छा, जो क्लास ले रहा है। कब आ सकते हैं मालूमात करने के लिए यहाँ पे? फ्राइडे के दिन हम छुट्टी करते हैं, बाकी जो है सारे दिन जो है दोपहर 1 से रात 10 बजे तक का टाइम है। यहाँ पे जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का तरीक़ेकार कुछ भी नहीं है, बस ये है कि उसके अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगती है। सही है। और बस वो जो नॉर्मल मालूमात होती है वो जमा करवानी। और आपने कहा कि जैसे आप फॉर्म भरते हैं 1000 रुपये सबमिट करते हैं और उसके बाद तकरीबन 10 से 15-20 दिन बाद हर 15-20 दिन बाद हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है। सही। अच्छा, कब से आपने ये काम स्टार्ट किया? क्योंकि हमने यूट्यूबर्स को ज़्यादातर देखा है, कोई अलग ब्रांड निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, आप इस फील्ड में आ गए, हमें पहले शख्स नजर आ रहा है, तो कैसा आपका इस चीज़ में आना होगा? नहीं, देखें मुश्किलात है ना। देखें वो जो जिन इन्फ्लुएंसर या आप पता नहीं यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, शायद वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपना घर गाड़ी बंगला दिखाते हुए नहीं थक पा रहे, या फिर वो पॉडकास्ट में जाते हैं तो बताते हैं हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम इतनी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं उतना। अबे भाई, इंसान कौन है? अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। इंसान वो है जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करे। हमारा मज़हब ये कहता है भाई कि अगर एक प्लेट में खाना खा रहे हो तो दूसरे को साथ मिला के खिलाओ। आपने पता नहीं क्या बना लिया, तो हमने तो सोचा था कि यार अगर हमारी ज़बान में तासीर दी है, लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो हम कराची के लिए अच्छे काम करेंगे ना यार। हसन भाई, मेरी इस बात को आप सेकंड कीजिएगा, मैं चाहूँगा दोबारा हमारे देखने वाले अच्छी तरह सुन लें। भाई, हसन भाई का ये कहना है कि अगर आप घरेलू खवातीन हैं, या आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 60 से ऊपर हो चुकी है, या आप छोटे बच्चे हैं, आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं, आप 9 to 5 जॉब करते हैं, या कोई भी आप काम करते हैं, आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे तो औरतें अपने बच्चे सब लेकर आती हैं यार। हमने तो कभी मना नहीं किया कि डिस्टर्बेंस हो रही है क्या। अरे माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है घर पे यार? अच्छा, फॉर्म भरने के बाद ये तरीकाकार भी होता है, कोई टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर जाके क्लास लेना आके? कुछ भी नहीं, बस फॉर्म भर दिया, आ जाएगा 15 दिन बाद। तो अभी आके जितने भी आपने मुझे कोर्सेज के नाम बताए, ये एडमिशन मिल सकता है इसके अंदर? बिल्कुल मिल सकता है सर। चले हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई, हसन भाई ने हमें सारी चीज़ें जो है तफसीलात जो है वो बता दी है कि इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप घरेलू खवातीन हैं, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो आप सब के सब यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। जो कोर्सेज इन्होंने बताए हैं वो तमाम के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होगा, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि 1000 रुपये लेंगे। 1000 रुपये लेने का मकसद इनका यह है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो ही आए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ऐसे लोग आ जाते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन आगे वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करते। 1000 देने का मकसद सिर्फ ये होगा। हसन भाई ने जो मुझे बताया कि कम से कम उनके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी, उनको लगेगा कि भाई मेरे पैसे गए, मैं कम से कम 1000 रुपये तो मैं अपनी क्लासेस जो है वो पूरी लूँ। क्लासेस पूरी लेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आप ही का फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको जो भी मालूमात करनी हो तो RJ मॉल गुलिस्तान जौहर के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर इनका ये इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे क्लासेस होंगी, यहाँ पे आके मालूमात भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने डेट और टाइम बता दी कब से कब इनकी क्लासेस होंगी, तो तमाम जो आपको मालूमात करनी है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।